सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर आते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कुमाऊं महोत्सव में प्रतिभाग लेने पहुंचे सीएम धामी। कोरोना को देखते हुए की जा रही मॉक ड्रिल। टेंट लगाकर नदी किनारे जंगल में रह रहा था स्वीडन का नागरिक। अल्मोड़ा जिले में 2 दिन के भीतर एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 11 तक पहुंची। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिली एंडोस्कोपिक मशीन। बच्चों को मिट्टी से जोड़ेगी पॉटरी कला। मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना जांच में एक व्यक्ति पाया गया कोरोना पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम कुमाऊं द्वार महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि 11 अप्रैल तक चलने वाले कुमाऊं महोत्सव में मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कराए गए इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंडी लोक संस्कृति और लोक कला बढ़ा रहे कलाकारों को सम्मानित भी किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रथम सत्र संपन्न हुआ था। अब जी का पहले सम्मान और उसके बाद जी कुमाऊं द्वार से ये निकल पड़ा है प्यार। एक बार जोरदार तालियों के साथ हर्ष और खुशी की अभिव्यक्ति बहुत कांटे की नोक पर, तलवार की नोक पर भी यदि हम ये आयोजन अपने आप में हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है, हम उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा। सीएम साहब, नगर निकाय चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है, क्या चुनाव अपने समय पे होंगे? अब देखिए, जो भी चुनाव आयोग का कैलेंडर होगा उसके अनुसार कार्य। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामलों के मद्देनजर शासन के आदेश पर खटीमा उप जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना मरीजों को अस्पताल में चेकअप से लेकर भर्ती करने व उसका उपचार किए जाने संबंधी सभी परिस्थितियों का मॉक ड्रिल किया गया है। इस दौरान कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध बेड तथा ICU वार्ड का निरीक्षण किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कोविड की संभावित लहर के अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में। तो इस संबंध में हमें शासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि 10 और 11 को हमें मॉक ड्रिल का आयोजन करना है हर एक नागरिक, हर एक अस्पतालों में अपने। इसी क्रम में आज हमारे नागरिक चिकित्सालय खटीमा में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में हमने मरीज जो आया, मरीज उसका जैसे प्रोटोकॉल होता है कोविड का, उसी के अंतर्गत पूरा इलाज कैसे कैसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे इलाज करेंगे, मरीज के आने पे क्या किया जाएगा, फिर उसको कहाँ पे भर्ती किया जाएगा। अपने ऑक्सीजन के सारे संयंत्र हमने चेक किए, ऑक्सीजन की जितनी कैपेसिटी थी, जितने हमारे पास कंसंट्रेटर थे, हमारे पास जितने सिलेंडर हैं, सबको के रखा गया है। और इसी उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उप जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र बिष्ट जी द्वारा इस पूरे मॉक ड्रिल का अवलोकन किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। हमारे पास कोविड पेशेंट्स के लिए पर्याप्त मात्रा में किट्स उपलब्ध हैं, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। चिकित्सालय खटीमा में, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में कुछ कोविड के केसेस बढ़े हैं अभी, इसी को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर दी जा चुकी है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 50 बेड्स हैं जो टोटली कोरोना को डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा 11 ICU बेड्स हैं जो भी टोटली कोरोना के लिए डेडिकेटेड हैं। इसमें सारी तैयारियां हमारे पास 11 जो हमारे बेड्स हैं, जो ICU बेड्स हैं कोरोना के लिए, उसमें सारे वेंटिलेटर्स हैं, सभी ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स हैं वहाँ पर। तो सारी तैयारियां मुकम्मल है और हमने इसमें मॉक ड्रिल भी किया और सारी तैयारियों का जायजा भी लिया, तो सब दुरुस्त है। बिल्कुल कोई भी लहर आ जाए यहाँ पर तो हमारी पूरी तैयारियाँ पूरी।
रामनगर वन विभाग के साथ ही पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति कोसी नदी के तट पर टेंट लगाकर रह रहा है। सूचना पर वन विभाग के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा तो स्वीडन का रहने वाला युवक कोसी नदी में नहाता हुआ पाया गया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने जब युवक से पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम पॉलजनेन है, जो भारत में फरवरी 2024 तक के वीजा के साथ आया है। भारत के भ्रमण में अभी तक कई हिस्सों में घूम चुका है। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। ना स्टे कर रहा तो आप लोगों ने किसी ने फोन तो कर देते। यहाँ लोगों के पास है नंबर। देखिए 112 को सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक यहाँ नदी किनारे एक टेंट में रह रहा है। सूचना पर थाना पुलिस द्वारा उसको जाकर चेक किया गया तो एक स्वीडन का नागरिक वहाँ मौजूद मिला। उसके हमारे द्वारा थाने लाकर पूछताछ की गई तो वो इंडिया घूमने आ रखा है। उसके बाद वीजा और पासपोर्ट सभी वैध है। बाद पूछताछ उसको जो है छोड़ दिया गया है। उसको बता दिया गया है कि ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर आप बगैर अनुमति के ऐसे नहीं रह सकते हैं और ये आपकी जान में खतरा हो सकता है। तो उसके बाद वो व्यक्ति जो है यहाँ से अपने घूमने के लिए रवाना हो गया है। एक बार फिर जिले में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला बेस अस्पताल में सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित मरीजों की कोरोना जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को 2 महिलाएं व 3 पुरुषों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें होम आइसोलेट किया गया। वहीं जिला अस्पताल की पीएमएस डॉक्टर कुसुम लता ने बताया कि जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 11 हो गई है। लोगों से मास्क पहनने व कोरोना के सभी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पर्वतीय जिलों के लोगों के लिए एक खुशी की बात है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में एंडोस्कोपिक मशीन स्थापित हो जाने के बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लोगों को एंडोस्कोपी के लिए हल्द्वानी, बरेली समेत अन्य महानगरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज को मिली मशीन को बेस अस्पताल में लगाया जाएगा। वहीं कांग्रेस शासनकाल में दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर थाना प्रदर्शन के बाद अल्मोड़ा मेडिकल की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी हद तक सुधार हो गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आजकल युवाओं में नई नई चीजें सीखने का जोश जाग उठा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में नृत्य, संगीत, ताइक्वांडो के अलावा भी बच्चों को कुछ नया अनुभव करने का मौका मिल रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पॉटरी सीखने आए लोगों का कहना है कि उनके लिए वह एक हीलिंग थेरेपी का काम करती है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पॉटरी स्टूडियो हल्द्वानी क्वेस्टेड सॉल्यूशन का आर्ट का डिवीजन है। लगभग 10 सालों से स्कूल डिवीजन से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूलों में काफी काम कर रहा है, बट हल्द्वानी में एक चीज महसूस करी कि जिन बच्चों को जैसे आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, म्यूजिक हो गया या स्पोर्ट्स के अलावा कोई बहुत ऑप्शंस नहीं था जिसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो। पॉटरी स्टूडियो कॉन्सेप्ट आया कि बच्चों को एक तो मोबाइल को छोड़ने का ऑप्शन मिले। जिन बच्चों को इन चीजों में कर रहे हैं उन वो तो खुश हैं,
कि उनको आर्ट और म्यूजिक मिल रही है, लेकिन जो बच्चे वो नहीं करना चाहते उनके पास एक ऑप्शन क्रिएट हो। तो पॉटरी स्टूडियो की स्थापना यही सोच के हुई। हम काफी सारे स्कूलों में काम कर रहे हैं, हमने बड़े बड़े स्कूलों में वर्कशॉप कराई है, यहाँ पे भी काफी बच्चे आ रहे हैं। तो ये एक हॉबी क्लास एंड अबव है जिसमें बच्चे स्किल सीख रहे हैं। और मैंने फाइन आर्ट किया हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और मैं विनय सर के साथ हल्द्वानी में मैं बच्चों को पॉटरी सिखाने का काम कर रहा हूँ। I am living in Haldwani and my home is near Pelikoti. So I have been like doing pottery for about 2 weeks now. In our last 2 weeks, I had learned many things. For example, like on my first day, I have learned this. This is a cup. So I have made this with the method of pinching, and it comes under hand building. The next day, I had made this. It is coil making, and from coils I had made a pen stand. On the third day, I have colored these both. Then on the fourth day, I made this. This is called slab making. हमने पॉटरी स्टूडियो की शुरुआत तब की जब हमने यूट्यूब पे कोरोना के टाइम पे देखा सैटिस्फाइंग वीडियोस में ये लोग पॉटरी बनाते थे। ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने पापा से बोला चलिए ये ट्राई करते हैं। तो पापा ने व्हील तो मंगवा दिया, पर हमें कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है। पापा ने क्लासेस भी कराई, पर उसमें भी हमें इतना आइडिया नहीं हुआ। पापा ने शुरू किया, लेकिन पापा को अच्छे से आ गया। तो पापा ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बच्चों को करनी चाहिए, थोड़ा टाइम मोबाइल से भी ऑफ मिलेगा। तो फिर पापा ने स्टूडियो खोला, फिर हम लोगों ने शुरू किया। मुझे लगता है ये मुझे वेकेशन पे जाने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं एक नई स्किल सीखूंगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा एक वेकेशन पे जाने से, और ये समर ब्रेक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ भी होगी। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलने पर जिले में 2 कोविड मरीज मिले हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां एक प्राथमिक जांच के बाद वह कोरोना नेगेटिव पाया गया। वहीं दूसरे मरीज को जांच पर वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी हालत गंभीर होने पर कोविड चिकित्सकों की टीम ने उसे तुरंत आईसीयू वार्ड में भर्ती कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस बार भी कोरोना की लहर पूरे देश में फैल रही है धीमे धीमे, व राज्य में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो जितनी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी उन पे हमने मॉक ड्रिल कराई है और ये चेक किया है कि हमारी तैयारियां कैसी हैं। मॉक ड्रिल की रिपोर्ट हमारे पास शाम तक आ जाएगी और जो कमियां होंगी उन कमियों को हम दूर करवा लेंगे। 12 से कई स्थानों पे कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से केरल, दिल्ली, ऐसे कुछ प्रदेशों में। इसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल की गई। उस मॉक ड्रिल में अगर ऐसी लहर आती है, ईश्वर ना करे जो आए, तो उस स्थिति में क्या SOP होगी, जब मरीज आएंगे तो कैसे उनका चिन्हीकरण होगा, कौन सस्पेक्टेड हैं, कौन कन्फर्म हैं, कौन सीरियस हैं, किस प्रकार के उनके ट्रीटमेंट होंगे, और जो उनका स्टाफ है उसका प्रशिक्षण उस प्रकार का हो, और पूरे जितने संसाधन हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर हैं, और जितने भी उनके इक्विपमेंट्स हैं उन सब के बारे में आज मॉक ड्रिल की गई। निश्चित रूप से जब पहले कोरोना आया था तब भी रुद्रपुर के जिला अस्पताल ने बहुत अच्छा काम किया था, स्वास्थ्य विभाग ने काम किया था, तो आज उसकी मॉक ड्रिल की गई है। अगर कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग पूरे सक्षमता के साथ उसका मुकाबला करेगा। अल्मोड़ा में एक बैंक शाखा के प्रबंधक ने अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा खाते से 45,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया है। वहीं कल दोबारा उसी व्यक्ति द्वारा 45,000 रुपए निकालने के लिए फॉर्म भरकर पैसे निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान बैंक अधिकारी द्वारा पूछताछ किए जाने पर व्यक्ति बैंक से भागने लगा, जिसे बैंक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके खिलाफ
आगे की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने 160 एम्बुलेंस की मदद से लाए गए मरीजों की कोरोना जांच की, जिसके बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देश में देखा जा रहा है कि कोरोना के केसेस पुनः आने शुरू हो गए हैं। उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे एवं जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन पे आज यहाँ मॉक ड्रिल किया जा रहा है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में। तो अभी एक पेशेंट आया है, उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट इमरजेंसी ले जाया गया। उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। टेस्ट के पश्चात उसको इमरजेंसी वार्ड में और उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है वहाँ उसको एडमिट कराया गया है। और बाजपुर CHC में 14 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो 400 लीटर पर मिनट जनरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ फुल प्रूफ व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर्स हैं। तो इस तरह का यदि कोई अभी तो कोई हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं आया है, यदि कोई इस तरह का पेशेंट आता है और पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको यहाँ जो भी ट्रीटमेंट है वो होगा। लेकिन यदि उसको CCC में भेजना पड़ेगा तो वो रुद्रपुर भेजा जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। रामनगर व आसपास के क्षेत्र में स्थित निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भड़के अभिभावक। आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालक NCERT की किताबें न लगाकर प्राइवेट किताबें मनमर्जी से बच्चों पर थोपी जा रही हैं। वहीं स्कूल संचालक सरकार के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसे लेकर कई अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए निजी स्कूल संचालकों की गुंडागर्दी करने के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। किताबें बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें बंद करो। सभी अभिभावकों से अपील की है पहले भी और करो। सर आगे आइए, सर आगे आइए। जैसे हम लोग देख रहे हैं 2023 और 24 में तो प्राइवेट स्कूलों में जो NCERT की किताब की बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती उन किताबों का जो दाम है वो 300 रुपए, 400, 500, 600 रुपए है और 4-4, 5-5 किताबें लगवा रहे हैं और NCERT की 2 और 3 किताबें लगा रही है। तो हमारा विरोध इस बात का है कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि NCERT की किताब लगाइए और दूसरी तरफ सरकार इस बात को कह रही है कि हम लोग लगातार जो है बच्चे का बस्ता कम करना चाह रहे हैं, उसके बोझ कम करना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल है उनकी मनमर्जी चल रही है, उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो लोग जो है एक बच्चे का जो 1 में पढ़ने वाला है उसके बच्चे का बस्ता जो है 10-10 किलो का है। तो ज्ञापन देने आए थे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। ये हमने पहले भी अपील की है सभी गार्जियन से और सभी स्कूलों को नोटिस भी जा चुका है। एक जनरल नोटिस मैंने पूर्व में ही दे दिया था स्कूलों को कि कोई भी जो है NCERT से इतर बुक नहीं लगाएगा और गार्जियन पे कोई दबाव नहीं बनाएगा। और हमने गार्जियन से भी अपील कर दी थी कि यदि NCERT के इतर कोई स्कूल दबाव बनाता है किसी रेफरेंस बुक को क्रय कराने का जिसका मूल्य जो NCERT की किताबों से अधिक हो तो उसको कदापि न खरीदें और जो है हमारे कार्यालयों को शिकायत कर दें, मौखिक या लिखित, और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये पहले न्यूज चैनल को भी मैं बता चुका था कि जरा आप लोग इसको चला दीजिए और किसी भी दशा में हमारे अभिभावक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और अभिभावकों से भी मेरी ये अपील है कि वो किसी भी दशा में रेफरेंस बुक को जिसका मूल्य अधिक है कदापि न खरीदें और कोई इसको दबाव बनाता है तो मेरा पर्सनल नंबर पे भी वो सीधा कॉल कर सकते हैं। और बाकी विभाग उनके सभी अभिभावकों के साथ है और मैं एक मीटिंग भी लेने जा रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों की अगले सप्ताह पूरा कि ऐसा अगर उन्होंने किया है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और पूर्व में ही मैं नोटिस देख चुका हूँ और स्कूल को सर्च भी किया है मैंने और 1 से 5 के बच्चों के बीच में मैंने कुछ रेफरेंस बुक पाई वहां पर जिसका मूल्य NCERT के मूल्य से अधिक था और उनको मैंने नोटिस दे दिया है। अभी नोटिस का जवाब आना शेष है, उसके नोटिस के बाद में जो वो जवाब देंगे उसके आधार पर आगे पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाड़े छीना में प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य प्रीति पंत द्वारा 27 मार्च से 11 अप्रैल तक प्रवेश नामांकन सत्र मनाया गया। इस दौरान विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा घर घर जाकर शैक्षिक योजनाओं की जानकारी छात्राओं के अभिभावकों से साझा की गई। वहीं विद्यालय में लोक गायन, लोक नृत्य का आयोजन भी किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह भारत की रिपोर्ट। कालाडूंगी रोड स्थित राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में इन दिनों 13 संवासिनियां निवास कर रही हैं। इनमें से कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो कुछ दिव्यांग हैं। आपको बता दें कि संवासिनियों को मूलधारा से जोड़ने और उन्हें खुशनुमा माहौल देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इन्हें कैंडल, राखी पेंटिंग और सिलाई कढ़ाई जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कल्याण विभाग के अंतर्गत राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र हल्द्वानी संचालित है। यहाँ पे अभी 13 महिलाएं रह रही हैं। इसमें से कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, कुछ बधिर महिलाएं हैं और जिनको कि एक एनजीओ के माध्यम से जूट बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये इनको अभी तो ये बना रहे हैं। अभी 15 दिन से स्टार्ट हो रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसके बाद उनको मार्केट में सेल किया जाएगा, ताकि ये एक प्रयास है कि ताकि जो महिलाएं हैं इनको हम मुख्य धारा से जोड़ सके और इनको आत्मनिर्भर बना सके, ताकि यहाँ से जाने के बाद भी ये अपने पैरों पे खड़े होके अपना जो कार्य है ये कर सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीबीएसई बोर्ड की ओर से लगातार बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कौशल बिरखानी ने बताया कि वर्तमान समय में सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के नाम पर लगातार लूट की जा रही है। वहीं स्कूलों की ओर से एडमिशन फीस वृद्धि, एडवांस फीस जमा करने के लिए दबाव, साथ ही स्कूलों की ओर से किताबों व ड्रेस की खरीद के लिए दुकानदार तय कर अभिभावक की जेब पर बोझ डालने का काम किया जा रहा है। उधर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि एबीवीपी की ओर से मिले ज्ञापन पर कार्यवाही के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हल्द्वानी इकाई द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट मैम को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड से जो एफिलिएटेड स्कूल है इसमें प्रवेश प्रक्रिया चालू हो चुकी है और इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे एक तो फीस वृद्धि को लेकर, एडमिशन फीस में जो स्कूलों में बढ़ोतरी की है प्राइवेट स्कूल्स ने, और दूसरा ये है कि जो ड्रेस और किताबें स्कूल वालों ने तय कर रखे हैं कि यहाँ से ही बच्चे आपको किसी भी दुकान में तय कर रखा है कि यहाँ से किताबें लेनी है, ड्रेस लेनी है। तो इसमें पेरेंट्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपने मन की किताबें उन्होंने वहाँ अलाउ कर रखी है। जैसे एनसीईआरटी होनी चाहिए पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी किताबें अभी मार्केट में पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। विद्यालय अपनी मनमानी कर रहे हैं कि कोई भी अपने मन से किताबें लागू कर दे रहे हैं और पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं कि यही किताबें लानी है। और स्कूल्स अपना जो एडवर्टीजमेंट समझ लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको कॉपी के ऊपर अपने ब्रांडिंग कर दे रहे हैं, स्कूल के नाम की ब्रांडिंग कर रहे हैं और बच्चों पे दबाव बना रहे हैं कि यही कॉपी लेके आप स्कूल में आए। तो इसी पे जांच के लिए हमने सिटी मजिस्ट्रेट मैम को ज्ञापन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। विद्यार्थी परिषद द्वारा एक ज्ञापन मुझे भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं उसमें फीस वृद्धि और जो किताब वो पर्टिकुलर किसी शॉप से परचेज करने के लिए कहते हैं और जो ड्रेस है उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके संबंध में इसमें शिक्षा विभाग को लिखा जा रहा है कि जो इसमें आवश्यक कार्रवाई है और जो शासन के आदेश प्राप्त हैं उसके क्रम में कार्रवाई करें। वहीं कुछ की सत्यता को जानने के लिए ही इसमें खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी जा रही है और वो इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे और जैसी जांच आख्या देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज हम एबीवीपी की हल्द्वानी इकाई द्वारा सीबीएसई जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके जो मनमानी जो चली जा रही है, जैसे दिन ब दिन जो फीस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और बसेस के जो किराए हैं वो बढ़ाया जा रहा है मनमानी तरीके से। मतलब कि कहीं से भी किसी भी बुक सेलर्स के द्वारा उन पे लिखा जाता है कि आप इसी बुक सेलर्स के पास जाएंगे और यहीं से आपको बुक्स लेनी है, ना आप हमारे स्कूल में। और मतलब कि किसी भी एक ड्रेस मतलब दुकानों में जा रहे हैं और मतलब
अपने अपने तरीके से उन्हें पेरेंट्स को बहुत बुरी तरीके से लूटा जा रहा है। एनसीईआरटी बुक्स की जो है लगाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बट उन्हें क्या कहते हैं कई एक्स्ट्रा बुक्स स्कूल्स प्रोवाइड लगा रहे हैं अपने सिलेबस में, जिस वजह से पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।